नमस्कार, इंडियन टीवी 24 के खास कार्यक्रम खास लम्हे में आपका स्वागत है। खास लम्हे में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ते हैं जिनके साथ हमारी खास बातचीत होती है। और आज इसी कड़ी में खास लम्हे में हमारे साथ जो मेहमान हैं जिनके साथ हमारी खास बातचीत होगी, आप हैं संजीव द्विवेदी रामू जी, सदस्य विधान परिषद कुशीनगर देवरिया स्थानीय निकाय, जिनके साथ हमारी खास बातचीत होगी। तो आइए रूबरू होते हैं संजीव द्विवेदी जी से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंडियन टीवी 24 परिवार में। धन्यवाद आपको। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देश में लॉकडाउन देशव्यापी लगा हुआ है, कोविड-19 जैसा घातक संक्रमण बहुत तेज़ी के साथ अपने पांव पसार रहा है, और ऐसी स्थिति में जिस तरीके से एक अहम मुद्दा जो निकल करके आ रहा है वो है प्रवासी मजदूरों का। दूर दराज स्थानों पर दूसरे राज्यों में फंसे हुए लोगों को सरकार वापस ला रही है उनके घर तक। देखा जाए तो गाड़ियों में भर भर के 100-50 की संख्या में लोग घर पे आ रहे हैं। किसी तरीके की कोई जांच नहीं, किसी तरीके का कोई स्वास्थ्य परीक्षण नहीं, सीधे उन्हें लाया जा रहा है, उन तक घर तक छोड़ दिया जा रहा है। ऐसे समय में जब कोरोना बहुत तेज़ी के साथ पांव पसार रहा है, सोचिए कि अगर उसमें से कोई भी एक व्यक्ति संक्रमित होगा, उसने कई लोगों को जद में ले लिया, छोटी सी चूक कितनी भारी पड़ जाएगी, शायद सरकार को इस बात का अंदाज़ा नहीं है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो बात कही कि प्रवासी मजदूरों को ट्रकों में भर के लाया जा रहा है, लाया नहीं जा रहा है, वो बेचारे कोई व्यवस्था न होने की वजह से किसी तरह से खुद पहुंच रहे हैं। आपने देखा होगा ट्रकों की बजाय लोग पैदल जा रहे हैं। लुधियाना से गोंडा तक 15 लोग पैदल चल के आए। बम्बई से बहुत सारे लोग साइकिलों से चले आ रहे हैं। तो ये सरकार कोई व्यवस्था करके नहीं ला रही है, बल्कि ये लोग भूखे मरने की स्थिति में या कोरोना के मरने की स्थिति से ज़्यादा पहले ये इनको लग रहा है कि हम भूखों मर जाएंगे और कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये पैदल और ट्रकों से या साइकिलों से या जैसे भी होके अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक फेल्योर है। पहली बात, इनके लिए जहाँ पे ये थे, चाहे मुंबई, दिल्ली या अन्य सभी जगहों पे, वहाँ की सरकारों से कोऑर्डिनेट करके इनके लिए वहीं कैंप बनाए जाने चाहिए थे। वहाँ इनका चेकअप कराना चाहिए था। चेकअप कराने के बाद जो निगेटिव लोग थे, जो स्वस्थ लोग थे, उनको ट्रेनों के जरिए और सही व्यवस्था करके उनको घरों पे भेजना चाहिए था। और जो अस्वस्थ लोग थे उनका इलाज करा के फिर वो जब पॉजिटिव से निगेटिव होते तो उनको फिर अपने अपने घरों पे ट्रेनों द्वारा या अन्य बसों के द्वारा घर भेजा जाता। सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए ये लोग हताश होकर भूखों मर रहे थे, प्यासे मर रहे थे। ऐसी स्थिति में ये लोग चले आ रहे हैं। आज आप सड़क पे खड़े हो जाइए, हाईवेज पे खड़े हो जाइए, हर जाने वाली ट्रकों के ऊपर 50 से 100 की संख्या में मजदूर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सरकारी सिस्टम का फेल्योर है और ये बहुत बड़ा फेल्योर है। इसके चलते कोरोना में कुछ जगहें सॉर्ट आउट हुई थी, कुछ राज्य सॉर्ट आउट हुए थे, कुछ सिटीज सॉर्ट आउट हुई थी कि जहाँ पे भारी मात्रा में कोरोना है। लेकिन इस तरीके से गांव-गांव में फैल जाएगा और सरकार असहाय हो जाएगी। हम आप सभी असहाय हो जाएंगे और ये इतना लंबा लॉकडाउन जो उस देश की जनता ने धैर्यपूर्वक झेला है, उस जनता की भी इस मेहनत पे पानी फिर रहा है। जिस तरीके से ये मजदूर जा रहे हैं और अपने गंतव्य स्थान पे, अपने जिलों पे पहुंचने के बाद भी इनकी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि इन लोगों का चेकअप कराया जाए या इन लोगों की टेस्टिंग और क्वारंटाइन की कोई व्यवस्था नहीं। इनको सीधे होम क्वारंटाइन के लिए इनको घर भेज दिया जा रहा है और सरकारी अधिकारियों से पूछने पर वो जवाब देते हैं कि सर होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। यही लोग जब गांवों में पहुंच रहे हैं तो गांव से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमारे गांव में 15 लोग आ गए, 20 लोग आ गए और वो लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। कोई क्वारंटाइन नहीं हो रहा है, लोग घूम टहल रहे हैं, और जिससे स्थिति भयावह हो सकती है और निश्चित रूप से भयावह हो जाएगी। सरकार अभी भी ध्यान दे दे तो चीज़ों को रोका जा सकता है, लेकिन इस दिशा में किसी का कोई प्रयास नहीं दिख रहा है, जो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका खामियाजा पूरे समाज को और राष्ट्र को भुगतना पड़ सकता है। सर, अगर हम बात करें लॉकडाउन दो की अवधि तक की बात अगर हम कर लें तो 40 दिन तक देश की जनता ने पूरी तरह से सरकार के दिशा निर्देशों पर अमल किया,
पालन किया, सम्मान किया। इसके बाद सरकार ने ना किसी संसाधन को खोला, ना किसी प्रतिष्ठान को खोला, ना दुकानों को खोलने के आदेश दिए, बल्कि एक ऐसा फैसला ले लिया जिसे समाज का एक हिस्सा दुर्भाग्यपूर्ण बताता है, वहीं पर दूसरा हिस्सा ये कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के राजस्व इकट्ठा करने के उद्देश्य से सरकार का फैसला सराहनीय रहा। बात कर रहा हूँ सर मैं शराब की दुकानों के खोले जाने की। बात सर यहीं पर एक और आती है कि जिस दिन शराब की दुकानें खोली गईं, बताता चलूँ सर कि दुकानों पर एक लंबी कतारें देखी गईं। उसी दिन अगर केवल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात कर लें तो पारिवारिक हिंसों के 6 मामले उसी दिन सामने आ गए थे। कहीं ना कहीं तक वाकई अगर देखा जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण फैसला रहा है। ये तमाम लोगों का, उन लोगों का कहना है जिन्होंने किस तरीके की हिंसा देखी, पढ़ी, जानी। आप सरकार के शराब की दुकानों को खोले जाने के फैसले को किस नज़रिए से देखते हैं, ये इंडियन टीवी 24 जानना चाहता है। ये शराब की दुकानें को खोलना एक बहुत ही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है और हमारे देश के हुक्मरान अर्थशास्त्री जहां हमारी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत करार दे रहे थे कि हम डे बाय डे, दिन पर दिन हमारी इकोनॉमी बहुत मजबूत हो रही थी, तो क्या अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर थी हमारी कि 40-50 दिन का लॉकडाउन हम नहीं झेल सकते थे और उसके लिए हमको शराब की दुकानों का और शराब के व्यवसाय का सहारा लेना पड़ा। हमने भी देखा कि शराब की दुकानें खुली और पूरे देश से फोटोज आई, पूरे देश से चैनलों में दिखाया कि किस तरीके से शराब की दुकानों पे भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई दे रही हैं और शराब पीकर ज़्यादातर लोग कैसा और व्यवहार करते हैं, किस तरीके का उनका चरित्र हो जाता है, इससे आप सब लोग परिचित हैं। लापरवाह हो जाते हैं, उद्दंड हो जाते हैं। तो जब वो शराब पिएंगे और इस तरीके की हरकतें करेंगे तो न तो वो लॉकडाउन मानेंगे, न ही वो कानून मानेंगे, न ही नियम मानेंगे। तो इसको रोकना चाहिए था। फिलहाल जब तक लॉकडाउन की स्थिति थी तो पूरी तरह लॉकडाउन, आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर दवा की दुकानों को, मेडिकल की दुकानों को, खाद्य और रसद सामग्री की दुकानों को छोड़ के हमें नहीं लगता है कि शराब की दुकान को खोलना कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ थी कि जिससे लोग मरे जा रहे थे, या शराब न पीने से आदमी मर जाता, या शराब पीने से लोगों का बहुत भला हो जाएगा। तो यह एक बिल्कुल ही गलत कदम है और सरकार ने भारी भूल की है, चाहे जिस वजह से। और जहाँ तक अर्थव्यवस्था सुधारने की बात है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या शराब पे टिकी हुई है? अन्य कोई चीज़ नहीं है अर्थव्यवस्था के लिए। आज कम्युनिकेशन के साधन नहीं हैं। हमारा ज़िला दूर दराज का देवरिया और कुशीनगर ऐसे ज़िले हैं जहां से मैं पूर्व में सदस्य विधान परिषद रहा। वहां पे स्थिति ये है कि आज परवल की सब्जी लखनऊ में 40 रुपये किलो बिक रही है और कल की तारीख में हमारे वहां 8 रुपये किलो परवल की सब्जी बिक रही थी। 10 रुपये किलो धनिया बिक रहा था, जहाँ पे कि उस धनिया की खेती में पानी चलाने में किसान का इससे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ होगा। कम्युनिकेशन न होने से बाहर माल जा नहीं पा रहा है, किसान वहीं पे अपने उपज को सस्ते में बेचने के लिए मजबूर हैं, कोई खरीदार नहीं है। ज़्यादा उगाते थे, बाहर भेज देते थे, बाहर की मंडियों में जाता था, जिससे अन्य जगहों पे आपूर्ति हो जाती थी। वह आपूर्ति व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, जिससे किसानों का ये किसान 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 किसान, हर बात में किसान का नारा दिया जाता है, किसान का नाम लिया जाता है। किसानों के लिए आज की तारीख में कोई, आज उनकी उपज खड़ी होकर तैयार हो गई है तो उनको खरीदने वाला कोई नहीं है। वो बेचारे सस्ते में, जो लागत से भी कम मूल्य में उनको बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज वो रो रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए अन्य बहुत सारी चीज़ें थीं। शराब की दुकानें खोलना ऐसा कोई अनिवार्यता नहीं थी। और इतने बड़े इकोनॉमी का, हम विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसा दावा किया जा रहा था। और क्या 40 दिन के लॉकडाउन में हमारी इकोनॉमी मुंह के बल गिर गई कि हमको शराब की दुकान और शराब के व्यवसाय का सहारा लेना पड़ा? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, और एक तरीके से देखा जाए तो ये देश को, या तो हमारी इकोनॉमी वास्तव में नहीं सही है कि हमको शराब का सहारा नहीं लेना पड़ा। अगर ऐसा है तो हमारे हुक्मरान झूठ बोल रहे थे जनता से, और अगर ऐसा नहीं है
तो फिर दुकानों को कम से कम शराब की दुकानों को खोलने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी। उससे ज़्यादा आवश्यक बहुत सी चीज़ें हैं जो आज की तारीख में बंद हैं और लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं, नियमों का कोई उद्दंडता नहीं कर रहे हैं। तो शराब की दुकानों को खोलना एक तरीके से हमारी नज़र में और हमारी इस विषय में बहुत सारे लोगों के से वार्तालाप हुआ, सारे लोगों की निगाहों में ये गलत बात है और सब लोग इसके विरोध में हैं शराब की दुकानों को खोले जाने के। सर, बातचीत के दौरान एक बात अभी आपने किसानों को लेकर के कही, तो ये सच है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसान कहा जाता है। कोरोना महामारी के दौरान हर वर्ग के लिए सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ बंदोबस्त करते देखा गया। सिर्फ अगर ठेंगा देखने को मिला, कोरा आश्वासन देखने को मिला, तो वो किसान को देखने को मिला। महज 500 रुपया किसान के खाते में सरकार के द्वारा 3 माह तक देने का ऐलान किया गया, जो उन तक पहुँचे। सर, क्या लगता है कि एक किसान के परिवार के लिए 500 रुपया प्रति माह के जो भेजे गए हैं, क्या वो पर्याप्त हैं सरकार की तरफ से जो दिए गए? जहाँ तक जीवन यापन का सवाल है तो आप भी जानते हैं, आप भी एक पारिवारिक व्यक्ति हैं कि किसी भी परिवार के लिए आज की तारीख में 500 रुपये का क्या महत्व है। आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि 500 रुपये में क्या हो सकता है और कितना परिवार का गुजारा हो सकता है, कितने दिन हो सकता है। रही बात किसानों की, तो आज किसानों की हालत ये है कि उनकी उपज फसलें तैयार हैं, ट्रांसपोर्टेशन न होने की वजह से उनकी फसल खरीदी नहीं जा रही है। जैसे मान लीजिए गांव में सब्जियां होती हैं, वो सब्जियां ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा शहरों तक ले आई जाती हैं। वहां लोगों को शहरों में सब्जियां होती नहीं हैं, गांवों से भी आती हैं, जहां उनकी फसल तैयार होती है वहां से आके शहरों में बिकती हैं तो उचित मूल्य मिलता है। आज की तारीख में ट्रांसपोर्टेशन बंद है, इसलिए उनकी सब्जियां बिक नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से उनको आनन फानन में जो लागत मूल्य उनका नहीं निकल पा रहा है। धनिया 10 रुपये किलो हमारे वहाँ बिक रहा है, देवरिया में ग्रामीण क्षेत्र है, और धनिया के खेत में पानी चलाने में 10 रुपये से ज़्यादा का खर्चा सिर्फ पानी चलाने में आता है। तो वो अपना गवर्नमेंट सिर्फ ये करे कि उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करे, और ये खाद्य से संबंधित, खाद्य रसद से संबंधित, जीवन से संबंधित चीज़ें हैं, इनके ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, उनसे खरीद के जगह जगह सही जगह पे आपूर्ति हो ताकि उनको सही मूल्य मिल सके और वो अपनी सब्जियों को यूँ बर्बाद न करें। और तो ये उस 500 रुपये देने से बेहतर व्यवस्था ये हो सकती थी कि उनकी उपज सही समय पे खरीद, सही लागत दे के आप खरीद लेते और उनके ऊपर कोई एहसान नहीं सरकार को करना पड़ता, उनको कर्जदार नहीं बनाना पड़ता, उनको सहायता मांगने वाली श्रेणी में हाथ उठा के नहीं खड़ा, लाइन में नहीं लगता, वो अपनी उपज बेच के अपना सम्मानपूर्वक अपने परिवार का गुजारा कर लेते। ये ज़्यादा बेहतर तरीका था। और 500,000 रुपये दे देने से किसी का न परिवार चल जाएगा, न किसी का कुछ भला हो पाएगा। भला करना है तो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सही करे और उनसे सही मूल्य पे उनके उत्पादों को खरीदे। ये किसान की ज़्यादा मदद होगी और सही मदद होगी। सर, तमाम बातों के बीच इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि कोविड-19 जैसे घातक संक्रमण तेज़ी के साथ फैल रहा है। ऐसे में इंडियन टीवी 24 भी लगातार जागरूक कर रहा है लोगों को। आप इंडियन टीवी 24 के माध्यम से देशवासियों को जागरूकता का क्या संदेश देना चाहेंगे, वो बताएं। देखिए, हमारे देश के लोग बहुत कॉन्शस भी हैं, बातों को समझते भी हैं। हर व्यक्ति आज की तारीख में जान चुका है कि कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है, बहुत ही घातक बीमारी है और साथ में संक्रामक बीमारी है। कैसे रहना है, कैसे उठना है, कहाँ जाना है, कहाँ, ये लगभग सभी लोग जानते हैं और मुझे लग रहा है कि हर आदमी आज की तारीख में इसके लिए कॉन्शस है और पालन कर रहा है। जो गलती हो रही है, जो असावधानियां हो रही हैं, वो सरकारी स्तर पे हुई चूक के कारण हो रही हैं। जैसे कि गाँवों में भी हम लोग तो गाँव के परिवेश से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, गाँवों में रहते हैं, हमारा घर गाँव में है। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ हर व्यक्ति खुद समझदार है और सारे लोग जागरूक हैं। गांव में बाहर से कोई व्यक्ति अगर आ रहा था तो गांव के लोग ही उसको पहले ले जाके सरकारी स्कूलों में क्वारंटाइन कराते थे। वही लोग फ़ोन करते थे, सरकारी अधिकारियों को सूचना देते थे, ग्राम प्रधान को सूचना देते थे, ग्राम प्रधान के जरिए सरकारी अधिकारियों को सूचना देके क्वारंटाइन कराया जाता था। लेकिन आज की तारीख में वो लोग चिल्ला रहे हैं, गाँव से फ़ोन आते हैं, भैया हमारे गांव में 15 आदमी आके और ये घूम रहे हैं गांव में, और मुंबई से आए हैं, गुजरात से आए हैं, फला जगह से आए हैं,
इसके एवज में जब सरकारी अधिकारियों को फ़ोन किया जाता है तो वो पल्ला झाड़ लेते हैं, कहते हैं सर होम क्वारंटाइन किया गया है। और होम क्वारंटाइन जैसी कोई चीज़ नहीं है। 2 कमरे का मकान है, उसमें 15 लोग रह रहे हैं, तो कहाँ से आप होम क्वारंटाइन कर देंगे? क्या सबको आप बाहर निकाल देंगे एक व्यक्ति को कमरे में रखने के लिए? तो ये सब जो हैं ये चूक सरकारी तंत्र से बड़े लेवल पे हो रही है। सरकार को चाहिए कि वो अपने प्रशासन को, अपने अधिकारियों को सख्ती से इस चीज़ में लगाए, ताकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं अगर वहाँ उनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई है तो घरों पे, उनकी जिलों पे जहाँ वो पहुँच रहे हैं, गांवों में जहाँ वो पहुँच रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग की और उनके इलाज की व्यवस्था करे और इस बीमारी को फैलने से, उनके जरिए इस बीमारी को फैलने से रोके। क्योंकि कुछ लोग हिंदुस्तान में इस बीमारी को बाहर से लेके आए और आज हम पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं से इस जद में आ गया, हम जूझ रहे हैं, पूरा राष्ट्र। आज हजारों लाखों की संख्या में मजदूर जो जा रहे हैं, ये कितना संक्रमण फैलाएंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है और इसका कितना बड़ा खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। सरकार यहाँ पर लापरवाही कर रही है, इस लापरवाही को दूर करे और तुरंत इस पे एक्टिव होके पूरी तरह से कार्रवाई सरकार को करने की ज़रूरत है। नहीं तो इस लॉकडाउन की और इस सारी चीज़ों की हुई मेहनत को, जैसे कुछ शराब की दुकानों ने धज्जियाँ उड़ाई हैं, वैसे ही ये सारी चीज़ों की धज्जियाँ उड़ जाएंगी और पूरा देश इस संक्रामक बीमारी की चपेट में आ जाएगा, जिससे कोई भी अछूता नहीं रह पाएगा। इंडियन टीवी 24 के खास कार्यक्रम खास लम्हे में आप थे संजीव द्विवेदी, रामू जी, सदस्य विधान परिषद देवरिया कुशीनगर स्थानीय निकाय। अगली कड़ी में फिर हम किसी शख्सियत के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए बने रहिए इंडियन टीवी 24 और देखते रहिए मेरे यानी दीपक तिवारी के साथ।